वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो AHSCC क्लास 12 फॉर द ईयर 24-25 या प्रिसाइजली बोलूँ तो 25 के लिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं जो आपके काम आएंगे बिजनेस स्टडीज़ के लिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो हम वो सब लेकर आ गए हैं। इस पार्ट में आपको 4 क्लास, 4 आपको वीडियो मिलेगा। चारों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए, चारों वीडियो का जो भी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम में बहुत कॉमन गिरने का चांस है। बहुत मतलब क्या, 90% क्वेश्चन आपके कॉमन ही रहेंगे, इसी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से रहेंगे। ठीक है, चलिए, सो ऑल सेट एंड गो, वी आर रेडी टू गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जेएमएस क्लासेस AHSCC 24-25 के लिए फाइनल एग्जाम के लिए आपका है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको दिया था पर्सनली, जो कि था आपका प्री के लिए, जो पर्सनल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए दिया था। सो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आपका चाहे मार्क्स जो है इसको आप थोड़ा अभी के लिए इग्नोर कीजिएगा। आई गेस ठीक ही हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर अपडेट किया गया था, तो अब जो है शायद 6 मार्क का रहेगा, फिर भी आपका क्रॉस चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका नया वाला सिलेबस है। सिलेबस में कुछ चीज़ हट गया है, कुछ चीज़ ऐड हुआ है, तो जो नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ओके, तो ये सारे आपका टॉपिक्स है, जैसे कि मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस देखना है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फीचर नहीं देखना है। ठीक है, AHSCC ऐसा कुछ नहीं बोलता है, बोल देता है कि ये सब हम पूछेंगे और एग्जाम पूछने टाइम में फीचर पूछ लेता है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको देखना है, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन देखना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल जो होता है, फर्स्ट लेवल, उसको आपको देखना है। देन फंक्शंस है आपके पास में, पोस्ट डिकोप जो है उसका 5 फंक्शन वो आपको देखना है, और कोऑर्डिनेशन, नेचर और इंपॉर्टेंस ये आपको देखना है। ठीक है, अब इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अब देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है What do you mean by management? Write the fundamental feature या nature। अब देखो यहाँ पे कहीं पे फीचर नेचर का बात नहीं किया, बट 24 में ही पूछ लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा टॉपिक हो तो उसको रिलेटेड टॉपिक भी आपको देख लेना होगा। देन 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये आपको देखना है फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है डिफाइन मैनेजमेंट, तो बात एक ही हो गया, मैनेजमेंट यहीं पे आ गया। अच्छा, डिफाइन मैनेजमेंट और व्हाट इज मैनेजमेंट दोनों में अंतर होता है। जब आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय, तो आप अपना आंसर बता सकते हो, यस व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट इज दिस। ठीक है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको कोई ना कोई एक डेफिनेशन लगाना है, जैसे मैरी पार्कर फॉलेट का हो गया, कुर्ज और डोनेल का हो गया, या कोई भी आप दे सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो मैनेजमेंट का आपको डेफिनेशन 1-2 याद रखना है। देन 5 इंपॉर्टेंस या फिर नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, बात एक ही है। इंपॉर्टेंट बोले या नीड बोले, बात एक वही होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी आपने आपको 5 बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सिर्फ मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ 1 लाइन और 2 लाइन आपको मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में और में मैंने दिया है, मतलब कि वो क्वेश्चन इसी के बारे में है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रीफ्रेज कर दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है कि मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज। कभी कभी बोलेगा स्मॉल बिजनेस बोल के दे देगा, तो मीनिंग अपने को सेम ही रखना है, अपना जो आंसर होगा सेम ही रहेगा, बस ऊपर का लाइन चेंज हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, या स्मॉल बिजनेस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एकदम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, कोई आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। बहुत ऐसे बुक्स है जिसमें बहुत सारा बात एक्स्ट्रा लिखा गया है, आपको नहीं देखना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दूंगा कि RK पाठक का जो बुक है उसको आप देखो तो उसमें बहुत सारा बात दिया गया है। बुक बहुत अच्छा है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट HS के लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो BCom वालों के लिए बहुत सही बुक है। हाँ, तो वैसे भी वो जो राइटर है वो BCom के लिए बहुत अच्छे हैं, बट HS के लिए भी लिखे हैं। और उन्होंने, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्लास 11 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो चैप्टर है उसमें 22 स्टेप लिखा गया है। एग्जाम में तो आना है 6-8 मार्क का, 22 स्टेप कौन याद करेगा? तो आपको उस हिसाब से आंसर लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग भी बन जाए अपने आंसर में, और मार्क्स भी अपने को मिल जाना चाहिए ना, और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है? तो 3 लेवल होता है, आपको पता है। देन मेंशन द फंक्शंस, फंक्शंस बहुत अच्छा से याद करना है। कभी कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट का बार बार पूछा गया है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पूछ सकता है, लोअर लेवल का भी पूछ सकता है, तो आपको कम से कम 2-3 फंक्शंस अभी का देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 फंक्शंस ऑफ विच मैंने दे दिया है। यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, और आप देख सकते हो कि जो भी, अच्छा इससे पहले किसी में मैंने ईयर नहीं मारा है, जो मैं 2 साल पहले जो मैंने दिया था उसमें मैंने ईयर मार के दिया था, उसके बाद मैंने ईयर हटा दिया। ईयर रखने से क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ईयर देख के पढ़ रहे हैं कि पिछले 2 साल में आया, 3 साल में आया तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमने क्या किया, ईयर दिया ही नहीं। आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं, तभी आपका एग्जाम अच्छा, मतलब लेटर मार्क्स आने का अगर चांस आपको चाहिए तो। ठीक है,
उससे कम लाना है, कोई भी 5-6 चैप्टर बढ़िया से मैं जो दे रहा हूँ उतना कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी करना है पूरा करना है। इसी को ऐसे बोला सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बात वही हुआ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होता है, तीनों में क्या क्या फंक्शंस है उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो था मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मल्टी डायमेंशनल, ये सब फीचर जो आपके पहले सिलेबस में हुआ करता था हटा दिया गया, तो हमने भी हटा दिया, ठीक है। अब चाहो तो आप देख सकते हो, आपके नोट्स में है तो आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो, बट नहीं देखो तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन आपके सिलेबस में छोड़ दिया तो इसको रखना है। एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस, तो ये तो बिल्कुल आपके सिलेबस में बोला ही गया है कि आर्ट एंड साइंस के हिसाब से, या फिर ऐसे पूछेगा कि इज मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, या मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। सबका मीनिंग वही होता है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, और किस पॉइंट के कारण इसको हम प्योर आर्ट या प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट डू मीन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर ऐसे बोलेगा कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका अभिन्न अंग है, कैसे उसको एक्सप्लेन करो। तो कोऑर्डिनेशन हम हर एक फंक्शंस में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज यूज्ड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सभी में यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आंसर को बताओगे, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है ये आपको 5 मार्क के लिए पूछेगा, 3 मार्क के लिए पूछेगा, कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ लेगा, तो आपको उस हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसा मार्क्स वैसा आंसर। हम बोलते हैं अगर आप में से कुछ लोग बिहारी अगर देख रहे हैं तो पता है जैसा देवता वैसा पूजा ना, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दूसरे चैप्टर का है बट यहीं पे मैंने डाल दिया है, तो ये भी आपका जो है ना चैप्टर 7 से है, हाँ, बट मैंने यहीं पे डाल दिया, तो ये आपको देख लेना है 2 मार्क के लिए सिर्फ, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दोनों ही आपको देख लेना है। देन डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये आपको तो चैप्टर 1 में दिख ही जाता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगेन यहाँ से आपको 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मतलब मोर और लेस 1 या 2 क्वेश्चन आपको बन सकता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ऐसा पकड़ लो। हाँ, यहाँ पे आपको देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, राइट एनी 5 फीचर या नेचर और इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर नेचर सेम होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस सेम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 जो है आपको ये सब पढ़ के रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या पढ़े, ठीक है। तो आपको पता है कि हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो है। अब उसमें से 14 में से हमको क्या 14 का 14 पढ़ना है या फिर सेलेक्टिवली पढ़ना है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एग्जाम से पहले आपको 14 का 14 को रीड कर लेना है एक बार, बट रट्टा जो इसको लगाना है, जो अच्छा समझ के जाना है, वो ये 6 होगा, ठीक है। इस 6 को पढ़ के जाइए, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में एक तो इसका क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है। एक तो डायरेक्ट बोल देगा भाई व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, 6 मार्क के लिए, तो आपको ये बन गया 6 मार्क के लिए। या फिर कभी बोलेगा डिफाइन यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है, गैंग प्लैंक कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इधर से बन सकता है ना। तो या तो क्वेश्चन शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए दोनों में फिट बैठ जाए। तो इसके हिसाब से मैंने आपको 6 पॉइंट चूज करके दिया, आपको 6 पढ़ना है। डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ना है, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल और प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये सब आपको देख के रखना है। इन सभी सब्जेक्ट का, इन जितना भी आपको दिख रहा है मैनेजमेंट का, इन सभी का जो नोट्स है वो हमारे ऐप पे, ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है। आप चाहो तो वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको बिजनेस स्टडी में ज़्यादा परेशानी होता है, ज़्यादा दिक्कत होता है, आप अगर ऐसे बच्चे हो जो समझ के उसके बाद लिखने वाले हो, तो आप हमारा ज्ञान विजडम पे ही 499 का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 499 कोर्स है, उसमें और भी आपको अब डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कूपन आपको दिख जाएगा, तो उस कूपन को अप्लाई करके इससे भी कम फीस में आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज का कोर्स आप ले सकते हो। साथ ही में बता दूं कि इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश का भी आपके पास में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप ले सकते हो। इसके अलावा अकाउंट्स, फाइनेंस, इको और बिजनेस स्टडीज, इन सभी का नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। सब आपके लिए फ्री है। जब आप कोर्स लेते हो तो वहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज में आपको एसएमएस मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको नोट्स मिलेगा सेम प्राइस में, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जब आप नोट्स लेते हो तो कोर्स लेते हो साथ में आपको नोट्स भी दे दिया जाता है। कोई भी कोर्स लीजिएगा, इंग्लिश लीजिए, अल्टी लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिएगा, नोट्स साथ में आपको मिलेगा। सिर्फ नोट्स लेते हो तो नोट्स में आपको, तो जो आपको नोट्स दिख रहा है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब ट्राई कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ज्ञान विजडम ऐप के बारे में नहीं जानते हो तो जो आप डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, सैंपल पेपर मिल जाते हैं, प्लस कुछ टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट भी खुद को लगा के खुद को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आप कितना पढ़े हुए हो अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो 2 तरह का मैनेजमेंट है हमारे पास में, एक अपना क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, दूसरा क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो आपके बुक में आपको 4-5 प्रिंसिपल दिखा रहेगा, कभी 4 कभी 5,
जहाँ पे भी है, जितना भी है उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और में दिया गया एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बात तो एक ही है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ओके, इसलिए और में दिया गया। तो इस क्वेश्चन से मैंने पहले वाले क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन दिया, इसमें से आपको मैं 3-4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टूल्स एंड टेक्निक्स आपको दिखेगा 8 के आसपास होगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। और इसके अंदर में इंक्लूडिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, ये टेलर का दिया हुआ है और यही सेम क्वेश्चन है आपको शायद ये देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मैंने यहाँ पे दे दिया था टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया 2024 में, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ के गया होगा इसका भी आंसर कर पाया होगा ना। तो इससे को समझ में आ रहा है कि मैंने ये जो फाइल है ये पहले साल का ही बना हुआ है, इसमें जस्ट हमने थोड़ा अपडेट किया है। क्या अपडेट किया? जहां जहां पे वो 24 दिख रहा है वही अपडेट है, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ पहले का ही हमारा फाइल है, ठीक है। तो आप आराम से जो है ना एकदम आराम से पढ़िए, इसी में से आपके एग्जाम में कॉमन गिरेगा पक्का। चेक करने के लिए आप लिटमस टेस्ट ले सकते हो, पूरा जब हमारा हो जाएगा, जब पूरा जो आप कर लोगे या जो भी चैप्टर में जाता है, आप कोई भी कॉलेज का पेपर उठाइएगा, देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया क्या हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट में सजेस्टेड था या नहीं। अगर था तो मतलब हमारा जो इंपॉर्टेंट सजेस्टेड है बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड जनरल मैनेजमेंट, या फिर फेओलिज्म और टेलरिज्म का जो डिफरेंस होता है, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, उन सभी का मीनिंग सभी है, ठीक है ना। डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फेयोल, ये 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोलने के लिए 3 है बट तीनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सब वही है, आपको पता है। इसमें से एक जो है टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं और फेयोल जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन देख लेना है कि कोई मतलब जब करोगे तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है सेम ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ नोट्स बुक में कुछ नोट्स में दोनों का आंसर अलग अलग करके दिया है, तो वैसा आपने को पढ़ना ही नहीं, अपने को ऐसा आंसर ही पढ़ना है जो कि दोनों में ही फिट बैठ जाए, ठीक है। वो आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर होता है, जो आंसर जब हम बनाते हैं तो हम ऐसा आंसर ही बना के देते हैं कि 2 क्वेश्चन का आंसर एक बार में वो कर दे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, बट क्या हमारे को आंसर मिल जाना चाहिए, हमको मार्क्स मिल जाना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका थर्ड चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट 6 मार्क के लिए। यहाँ पे आपका सिलेबस में है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ो, इंपॉर्टेंस पढ़ो, देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ो, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, यही 5 आपको पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज ऑफ एलपीजी, ठीक है। यही आपका सिलेबस है, 3 पॉइंट का सिलेबस है और इससे आपका क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है वो देखिए आप। पहला बनना है क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। डिस्कस द नेचर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचर या इंपॉर्टेंस जो आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही दे रखा है और आज से नहीं दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। आप 5 साल पहले का वीडियो देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहां पर भी आपको ये वाला दिख जाएगा और ये क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। और इसको ऐसे ही बोला जा सकता है कि एनी 5 इकोनॉमिक चेंजेस दैट हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सिंस 1991, ठीक है। या फिर शॉर्ट में ऐसे बोल देगा इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सबका आंसर सेम ही होने वाला है, ओके। तो हमारे नोट्स में हमने इस तरह से आंसर दिया है, तो बेस्ट नोट्स है आपके लिए, हाँ, शॉर्ट में पढ़ने के लिए। नहीं तो आप तो नोट्स तो आप 500 पन्ना का भी पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। बुक्स जो होता है वो होता है आपका 300-400 पेज का होता है। हम नोट्स जो होता है वो ओवरऑल हमारे पास में जो होता है वो कितने का होता है, मैक्सिमम 100 पेज के आसपास में हमारा नोट सारा आ जाता है, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि हम साइज में थोड़ा बड़ा रखते हैं, साइज छोटा करें तो और छोटा हो जाएगा। स्टेट द डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स, हाँ, डिफरेंट या फिर मेजर कंपोनेंट्स या फिर कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या डायमेंशन थे? तो 4 थे, ये जो 4-5 जो भी है ना, तो इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ये सारे डायमेंशंस है, ये सारे कंपोनेंट्स है। इन सभी के बारे में आपको 2-2 मार्क के लिए पढ़ के रखना है, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल भी जरूर पढ़िएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ठीक है। हाउ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल, इसी से बना हुआ क्वेश्चन है कि एक बिजनेस पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट से कैसे इफेक्ट होता है। 2 या 3 मार्क के लिए पूछ रहा है, अब बता सकते हो, ठीक है। या फिर राइट द 3 इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट होता है। ये सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में पूछा हुआ था। तो अब देख रहे हो कि क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, टॉपिक वही है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये सोशल, इसके अंदर ही 2-3 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमें वहाँ बताना था और वो हमारा आ गया 2024 में, ठीक है। देन व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का प्रोसेस बताइए। एलपीजी आपके पास टर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस का मतलब आपको ऐसा कुछ, कभी कभी स्टेप्स भी पूछता है, स्टेप्स पूछ लेता है, प्रोसेस पूछता है, तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं है। जो आपको जो वहाँ पे जो पॉइंट्स दिया गया है लिबरलाइजेशन का, वही सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। देन मेंशन 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट
लिबरलाइजेशन या एलपीजी। कई बार क्या होता है एलपीजी के अगेंस्ट और एलपीजी के फेवर में होने वाला कोई 2-3 पॉइंट बता दो, तो वो भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, इसी मतलब पॉइंट से रिलेटेड है वो। देन क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। अच्छा इसके अलावा अच्छा यहाँ पे दिया ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन एनर्जी, तो ऑलरेडी आ ही चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। विथ स्पेशल रेफरेंस टू, यहाँ पे आपको देखना है एलपीजी के बारे में थोड़ा पॉइंट बना के आपको बताना है। मतलब कि 1991 में जो पॉलिसी आया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या उसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, ये जो आया था उसके बाद में क्या होता है उसमें 3 टर्म नया नया लाया गया। मनमोहन सिंह की सरकार था उस समय, सरकार नहीं था सॉरी, वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे ना। सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का मीनिंग आपको पढ़ना है, इन तीनों का जो जो फीचर्स है, मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, वो सारा बात आपको बताना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से आंसर बता पाओगे। ओके, सभी का नोट्स हमारे ऐप में हमने दे दिया है, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है प्लानिंग। सो प्लानिंग के अंदर में ये भी 6 मार्क के लिए है। सिलेबस में आपको ये सारा पॉइंट्स दिया गया कि मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, स्टेप्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर जो तो वो पढ़ना है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना। अरे ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे प्लानिंग बोला, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात किया हुआ है, ऐसा लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं तब ना। चलिए, तो थोड़ा लगता है वो टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, तब इसको हटाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। चलिए, प्लानिंग से क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। देन मेंशन द फीचर एंड लिमिटेशंस, हाँ, जो एडवांटेज बोल सकते हो, फीचर आ जाएगा, एडवांटेज आ जाएगा, और डीमेरिट या डिसएडवांटेज आ जाएगा, आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेस 2024 में पूछा हुआ है, रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन क्या है, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करो। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्लानिंग जो है ना एकदम बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब मैनेजमेंट जब स्टार्ट होता है तो प्लानिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको आप बताना है। या फिर प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक फंक्शन प्राइमरी फंक्शन एक ही बात हुआ। ओके, देन व्हाई प्लानिंग इज रिगार्डेड एज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग जो होता है कहाँ से, दिमाग से होता है ना, तो सिंस से दिमाग से होता है तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। Why is planning regarded as, तो हो चुका है। एक्सप्लेन द स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बढ़िया से पढ़ना है। देन प्लानिंग का प्रीमाइसेस क्या होता है, व्हाट आर प्लानिंग प्रीमाइसेस, और इसके एसेंशियल क्या है एक इफेक्टिव प्लान के ना, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव प्लान, क्या क्या जरूरी चीज़ें इफेक्टिव प्लान में होना चाहिए, 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। देन राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल का पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है, जो बेसिकली 8 टाइप के आपको प्लान मिलेंगे, और उन प्लान के बीच में डिफरेंस आपको रहेगा, जिसे मैंने 3 पॉइंट ऐसे मैंने सेलेक्ट करके दिया है, बट आप फिर भी आप एक बार अपने तरफ से देख सकते हो, ठीक है। बट ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने नोट्स में हर तरह का डिफरेंस दे दिया है। ओके, चलिए, सो ऑल द बेस्ट क्लास 12 वालों के लिए, ये रहा हमारा, हाँ, सो ऑल द बेस्ट टू क्लास 12 एग्जामिनीज 25, वर्क हार्ड, अचीव द बेस्ट फ्रॉम जेएमएस क्लासेस। ये हमारा एड्रेस वगैरह है। क्लास 12 के लिए हम क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लास 12 के लिए आपको इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, और इसमें लिखना भूल गया, बीएसटी भी आपके लिए, सो बीएसटी का भी कोर्स मिल जाता है, ठीक है। प्लस नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल ही जाते हैं, जिसमें अकाउंट्स है, बीएसटी है, फाइनेंस है, इको है, ये सबको नोट्स मिलेंगे, और ये सब सभी का आपको कोर्स मिल जाता है, ठीक है, विथ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम दिस मतलब दिस मंथ, ठीक है। देन बीकॉम के लिए, अगर आप बीकॉम में जाते हो, कोई भी अगर बीकॉम वाले स्टूडेंट अगर देखते हैं तो उनके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट का जो आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। टू टेक नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ज्ञान विजडम ऐप, जहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ टेस्ट भी मिल जाएंगे, और नोट्स और कोर्स तो आपको मिलेगा ही। ओके, सो वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर बताना, अगर पसंद आया तो नीचे लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट जरूर करना, और कोई क्वेश्चन रहा तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, मिलते हैं अगली बार।